Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study how do organisms reproduce. This is chapter 7 of class 10. इसी chapter का ये मेरा second video है. Part 1 में हमने देखा था asexual modes of reproduction and sexual reproduction in plants. उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे reproduction in human beings, reproductive system in males and females, fertilization, reproductive health. चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए दोनों पार्ट्स देखिएगा. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पॉज करके देखिएगा. फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को मेरे पास पोस्ट कर सकते हैं. अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे बाकी सारे वीडियोस की लिंक भी मिल पाए. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. बॉडी की जनरल ग्रोथ हो जाने के बाद, जनरल ग्रोथ में आता है हाइट, वेट, परमानेंट टीथ का डेवलप होना. उसके बाद रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिंस टू मैच्योर. जिस पीरियड में सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उस पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी. सेक्सुअल मैच्योरेशन की सभी चेंजेस एक समय पर नहीं होती. ये स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है और सभी लोगों में ये डिफरेंट टाइम पर होती है. जो फीचर्स सेक्सुअल मैच्योरेशन के टाइम पर अपीयर होते हैं एंड विच आर कॉमन टू बॉयज एंड गर्ल्स आर, इस टाइम पर ग्रोथ होती है. ग्रोथ से बॉडी एनलार्ज होती है और बॉडी के प्रपोर्शंस चेंज हो जाते हैं. नए फीचर्स डेवलप होते हैं. आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज में थिक हेयर ग्रोथ होती है. आर्म्स एंड लेग्स पर भी हेयर ग्रोथ होती है. Genital areas, they become darker in color. Skin becomes oily और इससे कई बार पिंपल्स भी निकल आते हैं. Generally, sexual maturation in girls starts from 9 years and completes by their 13 years. Boys में ये late होता है. It begins at 11 years and completes by 15 years. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं. इसमें ये नहीं कि 9 इयर्स कहा गया तो सब में सेक्सुअल मैच्योरेशन 9 इयर्स पर स्टार्ट हो जाए. जो स्पेसिफिक चेंजेस गर्ल्स में ऑब्जर्व की जाती है जो बॉयज में एब्सेंट है, ये है ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस इन गर्ल्स, स्किन ऑफ द निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट डार्कन एंड द गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट. जो स्पेसिफिक चेंजेस बॉयज में है, दैट इज thick hair on the face, they develop beard and mustaches, their voice begin to crack, testes and penis enlarges. Sexual reproduction in human beings समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं male reproductive structures. Males में a pair of testes are located outside the body. और ये sac-like structures जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं उनमें प्रेजेंट होती है. टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स which are the male germ cells. स्पर्म के फॉर्मेशन में डिग्रीज लोअर टेम्परेचर चाहिए देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और इसीलिए टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. स्पर्म का एक हेड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी टेल उनके मूवमेंट में हेल्प करती है. टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन. ये स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है एंड बॉयज में सेक्सुअल मैच्योरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती है. स्पर्म्स जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं वो वास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा तक जाते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स भी अपने सिक्रीशंस वास्ट डिफरेंस में ऐड करते हैं.
ये सिक्रीशंस स्पर्म्स को नरिशमेंट देते हैं और उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। Similarly, female reproductive system consists of a pair of ovaries on both the side of abdomen. ओवरी में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स आर द फीमेल जर्म सेल्स। बर्थ के टाइम पे ओवरीज ऑफ अ गर्ल कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स। जैसे ही गर्ल्स मेच्योर होती है, 1 egg is released every month by one of the ovaries. Egg is carried from the ovary to the fallopian tube, इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट एक बैग-लेग स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे हम कहते हैं यूट्रस। एंड यूट्रस ओपन करता है थ्रू सर्विक्स इनटू द वेजाइना। इन ह्यूमन बींग्स जर्म सेल्स इंटरनली ट्रांसफर होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। स्पर्म्स वेजाइनल पैसेज में एंटर करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। स्पर्म ओविडक्ट में पहुंचते हैं and one of them fuses with the egg to form a fertilized egg, which is also known as zygote. और इस प्रोसेस को फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म एंड द फीमेल जर्म सेल एग को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। Zygote after division forms a structure which is known as morula, and it implants in the lining of uterus. Morula divides several times to form a multicellular embryo. Every month, uterus prepares itself to receive and nurture the growing embryo. और इसे करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है एंड वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड से। एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है बाय अ ट्यूब विच इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड which is attached with mother's body at placenta. Placenta एक disc-like structure है जिसमें बहुत सारे villi होते हैं on embryo site and blood spaces surrounding the villi from the mother's side. Villi folds है which increases the surface area to transfer oxygen and nutrients from the mother's blood to the embryo, and also it removes waste from the growing embryo into mother's blood. So embryo after division of number of times develops into fetus. Fetus is a complete organism with complete body parts. आप यहाँ पे देख सकते हैं fetus attached to the placenta through umbilical cord. This fetus is delivered approximately after 9 months by rhythmic contraction of the muscles of uterus through the vagina. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है, इट ब्रेक्स एंड इज सेंट आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। दिस प्रोसेस रिपीट्स आफ्टर एवरी 28 days इन गर्ल्स और इसीलिए इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रेंज ऑफ menstrual cycle can vary from individual to individual. It can be from 2 to 8 days. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हेल्थी होनी चाहिए, डिजीज फ्री, एंड द पॉपुलेशन का जो साइज है वो मेंटेन रहना चाहिए। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि मेनी ऑफ द डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें कुछ डिजीज
बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जैसे कि गोनोरिया एंड साइफिलिस। वायरस से ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस हैं वार्ड्स और HIV एड्स। इन डिजीजेस के नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को पॉपुलेशन में मेंटेन रखती है। एक पॉपुलेशन का साइज उसमें होने वाले बर्थ और डेथ रेट पे निर्भर करता है। अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाता है। और जो इनइक्वालिटी इन सोसाइटी है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इसलिए पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने के लिए और पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड। वो मेथड्स जो अवॉइड करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी या गैप्स रखते हैं बिटवीन बर्थ्स, उन मेथड्स को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इन मेथड्स को हम 4 टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज मैकेनिकल बैरियर, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर किया जाता है, so covering for vagina or penis so that the sperm do not reach the egg. Second method is changing the hormonal balance. इसके लिए ओरल पिल्स यूज की जाती है जिससे एग्स रिलीज नहीं होते और इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसमें बॉडी का हार्मोनल बैलेंस को हम चेंज कर रहे हैं, दिस मेथड कैन हैव साइड इफेक्ट्स। थर्ड मेथड इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर टी और लूप जैसे डिवाइसेस को यूट्रस में प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। दिस मेथड कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स as it can cause irritation of the uterus. Fourth method is surgical method, जिसमें मेल्स में की जाती है वेसेक्टोमी टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर और फीमेल्स में किया जाता है ट्यूबेक्टोमी टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ एग इन टू द यूट्रस। सर्जिकल मेथड्स को यूज किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ऑल्सो, लेकिन इस मेथड को इलीगली यूज किया जाने लगा to terminate the unborn female child after prenatal sex determination. Prenatal का मतलब होता है before birth बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर दिया, जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज हो गया। और इसीलिए अब लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया, वी कैन नॉट डू प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते बिफोर बर्थ। आशा करती हूँ इस चैप्टर का पार्ट 1 और इस वीडियो को देखकर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ये औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल सके और मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हेरिडिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।